गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, हम लोग कविता कुत्ते की सीख की शुरुआत कर चुके हैं। पार्ट 1 पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 भाग में। हम लोगों ने वहाँ तक किया था कि बच्चों कि जो खरहरा है वो घने जंगल में रहता है और लोगों से बच छिप करके जैसे लोगों को देखता है वो घने झाड़ियों के बीच में वो चला जाता है और अपने भोजन के लिए जब वो देखता है कि कोई यहाँ आसपास नहीं है तो उछल उछल कर कूद कूद करके घास की जो नरम नरम जो पत्तियाँ मुलायम होती उसे चुन चुन करके वो खाता है और फिर उसके बाद जा कर के झाड़ियों में छिप जाता है। लेकिन एकाएक एक कुत्ता अपने शिकार के लिए वो जंगल में वन में आता है और वह कुत्ता झाड़ियों झाड़ियों को क्या करता है, वो सूंघता है और सूंघते सूंघते आखिरी वो वहाँ पहुँच जाता है कि जहाँ पर उस खरहरे का घर है। और जैसे कुत्ते को अपना शिकार मिल जाता है, भोजन उसे मिलता है, तो वह कुत्ता जोर जोर से सांस लेने लगता है। उसकी सांस का स्वर खरगोश के कानों तक पहुंचता है और खरगोश की जैसी आँख खुलती वह उसे देखता है कि उसके सामने तो क्या है, मौत खड़ा है, यानी कुत्ता उसके सामने खड़ा है। तो खरगोश जल्दी से तेज रफ्तार में वहाँ से भागता है और कुत्ता उस पर अपने पंजा तानता उसे पकड़ने के लिए पीछा करता है, लेकिन फिर भी उसे पकड़ पाता नहीं है क्योंकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए वो पूरी ताकत से पूरे जोर से वो भागता है। और फिर हम लोगों ने वहाँ तक किया था कि खरगोश के भागने और कुत्ता उसे पकड़ने की कोशिश, यह सब खुले मैदान में खुले खेत में यह सब 4 मिनट तक चलता रहा। इतने में सामने क्या आया, एक कांटेदार घनी झाड़ियाँ आई। वहाँ तक हम लोगों ने किया था बराबर। अब आगे हम करने जा रहे हैं बराबर। यहाँ से भर कर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में। बराबर कि जैसे ही क्या कटीली झाड़ियाँ आई सामने, तो खरगोश ने अपने सामने क्या देखा, कटीली झाड़ियों को, कांटे वाली झाड़ियों को देखा। और तब तक खरगोश ने क्या किया, भर कर एक छलांग गया छिप, और खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और लगा करके क्या किया, उस बीहड़ वन में क्या वो जा कर के छिप गया। घने काटेली झाड़ियों में जा कर के वो छिप गया। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा, कुत्ता निराश हो मन में। और फिर कुत्ते ने क्या किया, इधर उधर सूंघा और अंत में उसे क्या मिला, अंत में वह निराश हो गया और निराश हो करके वहाँ से वो वापस लौट जाता है, वापस वहाँ से चला जाता है। इतने में ये सारे नज़ारे को कुत्ते और खरहरे की जो खुले खेत में जो दौड़ लगी 4 मिनट तक चलता रहा है, तो वो सब कौन देख रहा था, एक लोमड़ी बराबर। कुत्ते खरहरे के बीच में क्या हो रहा है और खरहरा अपनी जान बचाकर कैसे बीहड़ वन में जाकर के छिप जाता है और कुत्ता निराश हो जाता है। ये सब एक लोमड़ी देख रही थी। यह सब खड़ी किनारे बराबर कि लोमड़ी एक किनारे एक कोने में बराबर खड़ी हो कर के क्या यह सब नज़ारा देख रही थी, यह सब घटना, यह सब दृश्य वो देख रही थी। कौन सी घटना, खरहरा और कुत्ते की जो दौड़ हो रही है। अब खरहरा अपनी जान बचा रहा है और कुत्ता को क्या चाहिए, भोजन, अपना शिकार की पकड़ में वो दौड़ रहा है। कुत्ते से बोली मामा बराबर। लोमड़ी ने कुत्ते को क्या कहकर संबोधन किया, मामा बराबर। तुम ही खरहरे से हारे,
हारना ने पराजित हो जाना। बराबर। कि लोमड़ी वो सब खेल को देख रही तो किनारे खड़ी होकर के वो देखती है और फिर कुत्ते को मामा कहकर संबोधन करती है कि हे मामा, तुम खरगोश से हार गए। बराबर। और जब कोई इस तरह की बात करता है, मनुष्य हो या कोई भी हो, तो क्या अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। तो उसी समय फिर कुत्ते को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? जब लोमड़ी ने कहा कि मामा, तुम तो खरगोश से हार गए, पराजित हो गए। फिर आगे कहती है लोमड़ी कि इतनी मोटी देह लिए, देह यानी शरीर, कि तुम्हारा शरीर कैसा है, कि तुम्हारा शरीर इतना मोटा ताजा है, बराबर, फिर भी थक जाते हो। कि तुम क्या हो, कि लोमड़ी कुत्ते को कह रही है कि तुम तो इतने मोटे ताजे हो और फिर भी दौड़ते हुए तुम थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी ना पकड़ पाते हो। कि जंगल के जो जानवर है, जीव जंतु ने जंगल के जो छोटे बड़े जो जानवर है, फिर भी तुम उन्हें पकड़ नहीं पाते हो। कि उनके उनके शरीर के क्या किया, लोमड़ी ने यहाँ पर उनके शरीर की अवहेलना की, उनकी 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 मस्करी की कि तुम इतने अच्छे मोटे ताजे हो दिखने में, बराबर, और फिर तो दौड़ते दौड़ते तुम थक जाते हो और जंगल के छोटे छोटे जीव जंतु को भी तुम पकड़ नहीं पाते हो। इस लोमड़ी की बातें सुन करके कुत्ता व्यंग हंसी में हंसता है, बराबर ना। व्यंग हंसी आने हाँ 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 करके उस तरह से कुत्ता हंसा, अरे दीवानी, अरे यानी अरे, दीवानी यानी पगली, कि तू नाहक बकती है। तू आने तू, नाहक आने बेकार के, बकती आने बोल बोल करना, बराबर। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती, बराबर। कुत्ता हंसकर कहता है, हे अरे तू तो पागल है, बराबर, तू बेकार की बोल बोल करती रहती है। इसमें क्या भेद है, क्या अंतर है, बराबर, किस चीज़ को तू ठीक से समझ नहीं पाएगी, यानी कि इसमें कुछ रहस्य है, बराबर, कि तू इस सारी बात को, सारी घटना को तू समझ नहीं पाएगी, बराबर। तो फिर उसके बाद और फिर हाँ, कुत्ता कहता है लोमड़ी से, मैं तो दौड़, बराबर, भेद आने रहस्य, किसमें कौन सी रहस्य, कौन सी राज की बात है वो बता रहा है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने। तो कुत्ता कह रहा है कि मैं तो उसके पीछे इसलिए दौड़ रहा था कि मुझे क्या अपने भोजन की तलाश थी। कि खरगोश पीछे मैं इसलिए दौड़ रहा था कि वह क्या है, वह मेरा भोजन है, मुझे भोजन मिल जाएगा। लेकिन खरहरा भाग रहा था अपनी जान बचाने, जाना ने जी, प्राण। जबकि खरगोश किस लिए भाग रहा था, खरहरा किस लिए भाग रहा था, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और जहाँ जान आ जाती है, जहाँ प्राण की बात आ जाती है, तो वहाँ प्राण के खातिर क्या करता आदमी, पूरी ताकत लगा कर क्या करता है, वहाँ से भागता है। सामने वाले के साथ वह लड़ाई झगड़ा है तो वहाँ भी पूरी ताकत लगा देगा, भिड़ जाएगा, अपना बचाव करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर लोमड़ी यहाँ पर जो खरगोश है, खरगोश क्या कर रहा है, अपना बचाव करने के लिए पूरी ताकत वो लगा दिया। अब कवि जो अंतिम पंक्ति जो यहाँ पर है, कवि कहते हैं सब शस्त्र कमाओ, रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ, सारी शक्ति लगाकर। कि कवि के कहने का तात्पर्य है, कवि इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि
कवि यह कह रहे हैं कि कहते हैं सब शास्त्र कमाओ, रोटी जान बचा कर, पर संकट में प्राण बचाओ, सारी शक्ति लगा कर। तो इस पंक्ति में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी यह कहना चाह रहे हैं कि सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में कहा गया है कि अपनी जान बचाने की जहाँ बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए, बराबर। अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने दिनचर्या के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, बराबर। पर जब जान पर बन जाए, जब जान की बात आ जाती है तो अपनी पूरी ताकत भी लगा देना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। बच्चों, चाणक्य ने भी कहा है कि जहाँ पर जान की जब बात आ जाती है तो मनुष्य को, चाणक्य ने कहा है, बराबर, तो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य को अपने पत्नी या बच्चों को भी क्या करता है, दांव पर लगाकर वहाँ से भाग निकलता है। शायद हम देखने जाए तो महाभारत में भी क्या, जहाँ पर इज्जत की बात आ जाती है वहाँ पर पांडवों ने क्या किया था, द्रौपदी को भी वहाँ दांव पर लगा दिया था, बराबर। तो यहाँ पर पूरा कहने का तात्पर्य, इस कविता का उद्देश्य वही है कि इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को जब मनुष्य को अपनी मंजिल तक, यानी मनुष्य के सामने जब मुसीबत आती है तो मनुष्य क्या करता है, पूरी ताकत लगा देता है अपनी जान बचाने के लिए। जैसे मैंने पहले चर्चा किया था कि आप लोग, बराबर, किसी का आई ऑफिसर जब बनना होता है तो क्या करता है, दिन रात एक कर देता है। क्यों दिन रात एक करता है, क्योंकि उसे IPS अधिकारी उसे बनना है, ऊंचे पद पर उसे जाना है। तो उसे पद पर जाने के लिए वो क्या, रात दिन की परवाह नहीं करता है। वो क्या करता है, पूरी अपनी ताकत लगा देता है क्योंकि उसको उस मंजिल तक पहुंचना है। तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि अपनी जान बचा करके ही मनुष्य को अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए। और जहाँ जान खतरे में है, तब जब खतरे में है, अपनी जान को बचाने के लिए क्या, पूरी ताकत लगा देना चाहिए। इस कविता का यही उद्देश्य है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे कविता, यहाँ पर कुत्ते की सीख कविता की चर्चा समाप्त हुई और आने वाले समय में हम इस कविता के प्रश्नों की चर्चा करेंगे और मैं आपको इसके शब्दार्थ लिखकर भेजूंगी। आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख डालिएगा। और बच्चों, आप लोग इस कविता को अपने तरीके से पढ़ेंगे तो बड़ी सरलता, बड़ी आसानी से आपको कविता समझ में आ जाए, ऐसा है। थैंक यू, धन्यवाद।